हमारे साथ है डीडवाना जिले के विधायक चेतन डूडी। आज जिस तरह से डीडवाना की जनता ने खुशी मनाई है, उसमें आगे बढ़कर खुद विधायक चेतन डूडी ने पटाखे फोड़कर ये दर्शा दिया है कि आखिरकार डीडवाना को जिला हेडक्वार्टर का दर्जा मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम जितने वासिंदे हैं, चाहे डीडवाना, लाडनू, मकराना, कुचामन, नावा, परबतसर, तमाम इन वासिंदों को बधाई देना चाहूँगा मेरी तरफ से, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत अहम काम किया है। हमारी आकांक्षा थी, हमारी यहाँ लोगों की इच्छा थी, उसको पूरा किया। इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद कांग्रेस की सरकार का, और बधाई तमाम सब जितने भी यहाँ के वासिंदे उन सभी को। मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की थी, उसी दिन से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती थी, लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे ये कहता रहा हूँ लगातार कि मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो न्यायोचित और सही होगा, और आज वो सबके सामने आ गया। तो मैं मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ सभी को और धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। एक बार तो ऐसा लगा था कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ न हो जाए, एक बार तो महसूस हुआ था। देखिए, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। गड़बड़ क्या है कि ये एक प्रक्रिया थी विकेंद्रीकरण की, जिसको पूरा किया गया है, लोगों की सुविधा के लिए किया गया है। तो इसमें गड़बड़ के नाम पे तो कुछ लोग बात करते हैं, जबकि मुझे इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना तो पहले दिन नज़र आ रही थी, ना भी नज़र आ रही है। तो गड़बड़ कुछ भी नहीं, लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, और ये काम हमारी सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस तरह से जो अपने भौतिक रूप से ढांचा तैयार है, अपने प्रतिद्वंदी मान लो कुचामन के लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास पूरे संसाधन है, लेकिन आपने तो पूरी बिल्डिंग तैयार करके रख दी, इसको क्या लेकर क्या कहें? देखिए, प्रतिद्वंदिता कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ लोगों का बनाया हुआ है कि हमारी प्रतिद्वंदिता है या कुछ ऐसा कंपटीशन है। हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। मैं शुरू से ये बोलता रहा कि लोगों की राहत का काम किया गया है, चाहे डीडवाना के लोग हों, चाहे कुचामन नावा के लोग हों, चाहे अपने लाडनू, मकराना, परबतसर के लोग हैं, सभी को एक सुविधा मिलेगी, और उसी के तहत ये काम किया गया, उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो बधाई, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कुचामन नावा के लोगों को भी, जिनके लिए भी एक राहत का काम होगा। नागौर एक बड़ा जिला था, नागौर हेडक्वार्टर दूर पड़ता था, ये लोगों को सुविधाजनक होगा। और आने वाले वक्त में मेरा ये मानना है कि हम सब मिलके इसको और ज़्यादा विकसित और लोगों के लिए सुविधाजनक कर सकें, जो कर्मचारी अधिकारी काम कर सकें उनके लिए सुविधाजनक कर सकें, ये हम सब मिल बैठ के तय करेंगे। एक छोटा सा और रह गया, अस्थायी, वो अस्थायी कब हटेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये शुरू में कहा था कि जो नया कंपाउंड बनेगा, जिसमें तमाम अधिकारी होंगे, तमाम ऑफिसेज होंगे, लोगों के लिए सुविधाजनक बनेगा, तो जब तक वो बन के तैयार नहीं होगा तब तक तो ये अस्थायी है ही। इसमें अस्थायी मतलब टैग क्या है, अलग क्या है, भिन्न कुछ भी नहीं है। जब वो बन के तैयार हो जाएगा, नया कंपाउंड, नई बिल्डिंग, नई व्यवस्था, तो उस दिन वहाँ पे स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, इसमें कुछ भिन्न नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जिला हेडक्वार्टर की घोषणा हो गई, आपकी बहुत बड़ी तमन्ना थी, डीडवाना के लोगों की बहुत लंबी मांग थी, ये पूरी हो गई है। अब चुनाव नजदीक है, चुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, लोगों का जैसा हम बोलते हैं, लोग, जनता हमारे माई बाप हैं, वो तय करेंगे कि क्या सही क्या गलत। लेकिन मैं ये मानता हूँ हमने पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत की, जितने लोगों के लिए कर सकते हैं कामकाज के लिए। आज चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं बताना चाहता हूँ कि सन 52 के अंदर डीडवाना में एक कॉलेज था, और 2018 में जब मैं विधायक बना तब तक भी एक ही कॉलेज था सरकारी, और आज डीडवाना के अंदर 5 सरकारी कॉलेज हैं। क्या इसको कोई नकार सकता है? हमारे यहाँ का अस्पताल जिला अस्पताल बना, इसको कोई नकार सकता है? हमारे यहाँ पे तहसील कार्यालय 2 बने, मोलासर बना, खाटू बना, इसको कोई नकार सकता है? 3 CHC बनी 4 साल के अंदर, इसको कोई नकार सकता है? काम हमने वो किए, 7000 से ज़्यादा ढाणियों को हमने विद्युतीकरण से जोड़ा, लगभग 22,000 खंबे ढाणियों के लिए लगे, इन सबको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी लोग अलग अलग तरह की बात या भ्रम पैदा करते हैं, ये अलग है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो जिला हेडक्वार्टर या नया जिला बना है, ये लोगों की मांग थी, बहुत पुरानी इच्छा थी। और मैंने मुख्यमंत्री जी को हरदम ये कहा कि कुछ लोग कुछ मांगते होंगे, कोई मंत्री बनना, कोई सेक्रेटरी बनना, कुछ बनना, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि साहब अगर कुछ करना है, कॉलेज बनानी तो आप कृषि महाविद्यालय बनाइए, कॉलेज बनानी है कन्या महाविद्यालय बनाइए। और फिर जब जिले की बात आई तो मैंने ये कहा था कि साहब मुझे कुछ नहीं बनना है निजी तौर पे, अगर आप जिले बनाते हैं तो डीडवाना को जिला बनाए। इसके लिए उन्होंने ये मांग पूरी की, हमारे लोगों की मांग की, इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई लोगों को देना चाहता हूँ। अंतिम सवाल है, जिस तरह से विधानसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो गया और डीडवाना के लोगों की सबसे बड़ी और अंतिम मांग आपने पूरी करवा दी है,
अब डीडवाना की जिले की जनता को क्या संदेश देंगे आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, मैं ये हरदम बोलता हूँ कि हमारी सरकार जिसने 4.5 साल से ज़्यादा वक्त पूरा किया है, एक संवेदनशील सरकार है। इस सरकार ने साधारण व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, महंगाई से राहत देने का काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। ऐसे आधारभूत ढांचे को ठीक करने का काम किया है जिसकी जरूरत गरीब आदमी को होती है, जिस आदमी को जो सबसे आखिरी छोर पर बैठा है उसको जरूरत होती है। तो ये सारे कामकाज ये एक डीडवा ने नहीं, अभी तो पूरे के पूरे राजस्थान में किए गए हैं। तो मैं यही मानता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि अगर सरकार जिसके लिए चुनी जाती है, गरीब आदमी के लिए चुनी जाती है, उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्त में वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और लोग अगली बार फिर से इतिहास बदलते हुए कांग्रेस को वापस से यहाँ पे सत्ता में बिठाएंगे, मुख्यमंत्री जी हमारे कांग्रेस के बनेंगे और फिर से गरीब आदमी के, साधारण आदमी के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी लोगों से अपेक्षा है। ये थे डीडवाना के विधायक चेतन डूडी, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव में जिला हेडक्वार्टर के जो घोषणा है उसका असर तो पड़ेगा ही, साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, अब देखते हैं कि आने वाले चुनाव में जनता किस तरह से रिवाज बदलती है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।